So hello docs, I hope you all are doing really well and since we were talking about NEET PG recently और इसके बारे में बहुत सारी हाइप्स बनी हुई है, तो उन सभी के बारे में हम ट्रुथ और डेटा के बेसिस पे डिस्कस करते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट मी क्लियरली इंट्रोड्यूस यू कि अभी एक रिसेंटली न्यूज आई है और अच्छी न्यूज है, अच्छी अपडेट है. अच्छी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा, काफी सारे डॉक्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा ये बेनिफिशियल होने वाली है. तो बिना इस बात को ज्यादा घुमाए सीधा वीडियो शुरू करते हैं. और बस शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, दूसरी बार भी आए हो, लेकिन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन चमक रहा है तो उसको चमकने मत दीजिए, ठीक है. सो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना. सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स स्टार्ट. तो जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 50% मेडिकल सीट्स पर गवर्नमेंट फीस अप्लाई होगी. तो बहुत अभी तक हम वेट कर रहे थे कि काउंसलिंग की प्रोसीजर शुरू क्यों नहीं हुआ है. तो मैंने पिछले वीडियो में भी इसका बताया था कि रिजल्ट काफी जल्दी इस बार रिलीज कर दिया गया था, बट काउंसलिंग में लगभग उतना ही टाइम लगेगा और उतना उससे ज्यादा भी लग सकता है. द मेजर रीजन बिहाइंड इट, देखिए पॉइंट क्या है कि अगर जो स्कीम है वो अगर इसी साल से इनको अप्लाई करनी है एनएमसी को, कि चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हो चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो, उनकी 50% पीजी सीट्स पर, अभी पीजी की बात हो रही है, यूजी के एग्जाम में भी काफी टाइम है, तो पीजी सीट्स पर अगर इसी साल से उनको अप्लाई करना है कि उनकी 50% पीजी सीट्स पर गवर्नमेंट फीस पे काउंसलिंग हो, तो उसके लिए उनको बनानी पड़ेगी अलग से कमिटी जो अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुई है, ठीक है. तो इसी बीच काफी सारी स्टेट्स अपना स्टेट काउंसलिंग शुरू करना चाह रहे हैं. तो मैंने एक वीडियो बताया था कि अगर प्राइवेट पीजी आप करना चाहते हैं, ठीक है, प्राइवेट पीजी का मैंने उस वीडियो में भी क्लियरली बताया था कि ये कोई जरूरी नहीं है कि रैंक कम हो तभी आप प्राइवेट पीजी ले रहे हैं. किसी का अगर विजन है फिक्स कि मुझे यही ब्रांच लेनी है, तो आप डेफिनेटली एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज की तरफ जा सकते हैं. अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज उस रैंक पे नहीं मिल रहा है, किसी ने सोच ही रखा है कि मुझे रेडियो लेनी है, मुझे इंटरनल मेडिसिन लेनी ही है, सो इट्स ऑल अबाउट दैट. तो मैंने बताया था कि प्राइवेट पीजी सीट्स के लिए दो स्टेट्स आंध्र प्रदेश और कर्नाटक बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि कर्नाटक 11.5 लाख में और आंध्र प्रदेश जिसकी फीस 8,64,000 है. तो उस फीस पे ये प्राइवेट करवाते हैं, बट इसमें भी अभी 50% सीट्स पे अगर गवर्नमेंट फीस पे काउंसलिंग होती है तो ऑब्वियसली फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है. देखिए मुझे ऑब्वियसली पता है कि इतने लॉन्ग मेडिकल टाइम के बाद अपने बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम हो जाता है कोचिंग लाइफ से लेके पूरी यूजी लाइफ, फिर आप पीजी में एग्जाम दो, तो उसके बाद माइंड में जरूर ये रहता है कि यार फाइनेंशियली अब हम अर्न करना शुरू करें. और इस टाइम पे भी हम अगर अभी भी स्टडीज पे बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये होता है कि ज्यादा खर्च अपना ना हो, क्योंकि अब तो ये अर्न करने का टाइम है. डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये माइंड में होता है, बट ऑब्वियसली पैशन एक ऐसी चीज है जो आपका बेसिकली मैं कहूँ तो आपका फेस बनाती है, कि लोग आपको इस नाम से जानेंगे, आपका डॉक्टर के नाम से, कि हाँ भैया कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस डॉक्टर के पास जाइए. तो यू विल बी आई विल क्लियरली से यू विल बी अ सेलिब्रिटी ओवर देयर, कि बहुत सारे फेमस डॉक्टर्स हैं. तो आप वही है कि आपका अगर पैशन है किसी ब्रांच में आपको लेनी है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट. कि आप पूरी लाइफ आप अपना पूरा जोर उस ब्रांच में लगा दीजिए, ठीक है. सो बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर इस चीज पे काउंसलिंग होती है 50% सीट्स पे, तो उस चीज में लगेगा टाइम, बिकॉज अभी तक कमेटी फॉर्म नहीं हुई है और उसके बाद 3 महीने का टाइम, क्योंकि कमेटी फॉर्म के बाद फीस रेगुलेशन में 3 महीने का टाइम लग सकता है. मैं आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगा अभी. तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने बेसिकली एनएमसी से अपील की है कि या तो वो इस चीज के बारे में क्लैरिटी दे दें कि काउंसलिंग में क्या प्रोसीजर रहने वाला है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, अभी से ये अप्लाई होगा या नहीं होगा, या फिर वो अपनी काउंसलिंग शुरू करें. क्लैरिटी उनको दे देनी है. और कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक और बात कही है कि एक्चुअली उनके पास एक फी रेगुलेटरी कमेटी ऑलरेडी है, ठीक है. मैं आपको ये अभी एक आर्टिकल में दिखाऊंगा. आर्टिकल नहीं, बेसिकली ऑफिशियल अपडेट है. आर्टिकल मुझे नहीं बोलना चाहिए, ऑफिशियल अपडेट है. तो कर्नाटक गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास ऑलरेडी ऐसी कमेटी है, सो शुड वी कंटिन्यू विद दैट, या फिर आप कोई नई कमेटी बनाएंगे जो इस फी रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को वापस से रिडिफाइन करेगी. क्योंकि वही बात है कि आप फिर से कमेटी बनाते हो तो 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, तो स्टेट्स की काउंसलिंग में बहुत ज्यादा डिले हो जाएगी.
एंड दैट इज वेरी मच अनलाइकली। ठीक है, तो मैं आपको एक बार आर्टिकल रीड करके अपडेट रीड करके आपको बताता हूं मैं। सो इट इज जस्ट सेइंग, ठीक है, कि मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका हैड रिसेंटली रिटन टू द एनएमसी सीकिंग क्लैरिटी रिगार्डिंग फी रेगुलेटरी कमिटी। ये फी रेगुलेटरी कमिटी जो एनएमसी बनाना चाह रही है, रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग द फीस एट द प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स इन द स्टेट। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कर्नाटक में एट प्रेजेंट 11.5 लाख फीस है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। 50% सीट्स की अभी भी उतनी ही रहेगी, 50% बाकी जो सीट्स है उनके बारे में ये बात हो रही है। सिंस ऑलरेडी कर्नाटक हैज सच अ कमेटी, तो पहले से उनके पास कमेटी है, तो बस स्टेट चाह रहा है कि आप क्लैरिटी प्रोवाइड करें ताकि हम सीधा अपना काउंसलिंग स्टार्ट कर सकें अपनी फीस स्ट्रक्चर को डिफाइन करके। फर्दर द स्टेट हैज सॉट क्लैरिफिकेशन फॉर अ फी रेगुलेटरी अथॉरिटीज रिक्वायर्ड एज पर एनएमसी रूल्स और द existing committee would do. However, the committee is yet to be formed and it takes at least 3 months for the fee regulation process to be completed. Therefore, it is very much unlikely that Karnataka will be able to comply with the NMC rules for fixing fees for undergraduate and postgraduate medical courses from this year. And earlier this year, Apex Medical Body had issued guidelines for determination of fees and all other charges in respect of 50% MBBS and PG seats in private medical institutions and deemed यूनिवर्सिटीज गवर्न अंडर एनएमसी एक्ट 2019। तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि 50% सीट्स का गवर्नमेंट फीस पे होने वाला है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि काउंसलिंग के बारे में क्या होगा, क्योंकि अगर फी रेगुलेशन एक जल्दी डिफाइन होकर जल्दी से काउंसलिंग शुरू हो जाती है तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है हम सभी डॉक्टर्स के लिए, बिकॉज इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस टू परस्यू पीजी इन आर डिजायर्ड ब्रांच। क्योंकि मुझे पता है, और फिर कर्नाटका के जो कॉलेजेस हैं, नॉट ओनली कर्नाटका, काफी सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो काफी अंडररेटेड है। अंडररेटेड क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर फी स्ट्रक्चर, बिकॉज एवरीवन कांट अफोर्ड इट, बट उन कॉलेजेस का लेवल बहुत ज्यादा अच्छा है काफी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस से। बट वही कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के माथे पे क्या होता है, टैग होता है कि भैया ये प्राइवेट है, तो यहाँ पे सिर्फ डम लोग जाते हैं या फिर वो जाते हैं जो पैसे देके जाते हैं। तो ऑब्वियसली वेरी टैलेंटेड एंड रैंक डॉक्टर्स वुड बी एबल टू गेट एडमिशन इन दूस कॉलेजेस, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। तो ये जल्दी से हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दैट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी अपडेट आएगी, आपके कोई भी क्वेरीज हो तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। और डीएनबी के बारे में बहुत सारी क्वेरीज आ रही, तो मैं एक तो डीएनबी के बारे में डिस्कस करना है। तो हमारे यहाँ पे एसआर है, मेरे सीनियर हैं, तो उनका वो डीएनबी करके आए बॉम्बे से, तो उनके साथ मैं एक सेक्शन करूंगा डेफिनेटली। सो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक चीज जो मैं आपसे हर वीडियो में पूछा हूँ कि इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट देन प्लीज कमेंट गाइस। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली है, तो आप उसमें भी अपना ओपिनियन बताइए, बिकॉज फाइनेंशियल इज द थिंग दैट जो पूरे लाइफ लॉन्ग काम आएंगे, तो उसके बारे में डेफिनेटली आप कमेंट करके बताइए। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।